नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिशन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना के संकट काल में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोगों की जान पर बन आई। ये सब जानते हैं कि इस दौरान अस्पतालों का हाल कैसा था। कहने को तो कोरोना से जंग हर कोई साथ साथ लड़ रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में एक अलग सी बहस देश में चल रही है। इस बहस ने एलोपैथिक उपचार और आयुर्वेदिक उपचार को आमने सामने ला दिया है। वैसे भारत में आयुर्वेद कोई नई बात नहीं है, सदियों से लोग आयुर्वेदिक उपचार पर विश्वास करते आ रहे हैं। लेकिन आज दोनों की उपचार प्रणाली में क्या फर्क है, यह जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग झट से आयुर्वेदिक उपचार को नकार देते हैं, जबकि दूसरे आयुर्वेदिक पर पूरा विश्वास जताते हैं। ऐसा ही कुछ एलोपैथ के साथ भी होता रहा है। बस आज बहस इस पर हो रही है कि सबसे ज्यादा असरदार आखिर कौन सी पद्धति है। यह समझने और जानने की आज हम कोशिश करने जा रहे हैं कि एलोपैथ या आयुर्वेद। जी हां, दोनों पर छिड़ी जंग के बीच जो बहस पद्धतियों को लेकर छिड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा एक दौर ऐसा भी था जब डॉक्टर भगवान नहीं होते थे। उस दौर में भगवान कौन होता था? हकीम। जी हां, वैद्य, आचार्य, ऋषि, मुनि, इन्हें भगवान कहा जाता था और आज डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए और आपको विस्तार से बताने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और उनसे चर्चा करें। पुष्करवीर सिंह भाटिया आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक हेल्थ सर्विसेज हरियाणा हमारे साथ है, एलोपैथ को लेकर आपको बताएंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले पुष्करवीर सिंह भाटिया जी, मैं आपके पास आया हूं। ये आयुर्वेद को लेकर और आयुर्वेदिक जितना भी इलाज इस देश में होता रहा है, पहले बहुत तेरा होता था, बहुत ज़्यादा होता था और अब धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन मौजूदा जो बहस छिड़ी है, जो आयुर्वेद बनाम एलोपैथ हो गया, ये क्यों बना? आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? ये सारी बहस असल में एलोपैथी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जो झूठ एलोपैथी ने फैलाया था किसी समय, वो एक एक करके नकाब जो है वो खुल रहे हैं कोरोना की वजह से जी। तो वो पिछले साल से अगर हम देखें, पिछले साल जनवरी से, तो जब ये कोरोना आया था तो उस समय कोई भी एलोपैथी मेडिसिन जो है वो इसमें इफेक्टिव नहीं थी। और ये खुद एलोपैथ जो है वो भी मान रहे थे कि कोई भी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है। इसी वजह से बहुत ज्यादा डर और भय जो है इसी कारण से था। तो धीरे धीरे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, तो वो भी जो है वो फेल होते गए। जैसे शुरू में HCQS आई, फिर कुछ और आ गई, अभी ये रेमडेसिविर आ गई। तो ये सारी चीजें जो है, इनके साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक आते गए, कोरोना में इतने खतरनाक आते गए कि उससे जो लोगों को ये समझ में आने लग गया कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हम जो है इन एलोपैथी के ऊपर पूरा विश्वास करके हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आज आप देखें कि गांवों में फिर से लोगों ने आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। और इवन एलोपैथी के डॉक्टर भी वो मानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो कम से कम कोरोना के मामले में तो मानने लग गए हैं कि वो इफेक्टिव है। या अगर ना माने पब्लिकली तो ये तो कहने लगे ना कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो एलोपैथी डॉक्टर भी जो है वो गिलोय, तुलसी, हल्दी का दूध पीने लग गए हैं। तो वास्तव में तो ये आयुर्वेद तो शाश्वत है और वो रहेगा भी। और वैसे अगर सही मैंने कहूँ तो एलोपैथी और आयुर्वेद की कोई लड़ाई भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि आयुर्वेद में ही सब लोग आ जाते हैं। तो आयुर्वेद का अर्थ ही यही है कि आपने बात रखी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपके लिए है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर पंकज वत्स के पास जा रहा हूं। वो एलोपैथ को लेकर बताएंगे और समझाएंगे, क्योंकि डॉक्टर पंकज वत्स, ये लड़ाई आज की नहीं लगती है, क्योंकि आयुर्वेद बनाम एलोपैथ कई बार टकराव होता रहा है। या मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं कि जो कुछ मैं आज बोलूंगा वो मेरे अपने सोच के थोड़ा सा विपरीत है। मैं देखिए विद्यार्थी परिषद का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, स्टेट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा बहुत छोटी सी उम्र में, 16-17 साल की उम्र में। मोदी जी मेरे लिए बहुत प्रिय है, भारत की संस्कृति मेरे लिए बहुत प्रिय है।
भारत का ज्ञान मेरे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इश्यू सामने आए तो मैं अपने उस संबंध के साथ जुड़ा रहूं। इसलिए मुझे आपका सीधा सीधा सवाल बोलने का, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा, कोई बहस नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं बनता। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ, अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग आकलन है, अलग अलग विज्ञान है, अलग अलग साइंस है, और अलग अलग तरह के लोग इसको पढ़ते हैं जी। इसलिए ये जो सवाल जो जिसने भी जनरेट किया है वो बहुत सेल्फिश, बहुत घटिया, बहुत चीप स्तर का है, और ये सवाल उस व्यक्ति द्वारा खड़ा किया गया है जिसको ना एलोपैथ का पता है ना आयुर्वेद का पता है। वो एक विक्रेता है, दवाई बेचने वाला, अब आइडिया बेचने वाला, योगा को बेचने वाला व्यक्ति है जिसने इस चीज को क्रिएट किया है। अदरवाइज आयुर्वेद और एलोपैथ आदमी के शरीर के 2 अंगों की भांति है, और इसलिए ये जो विरोधाभास की बात, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड काट देंगे, राइट रख लेंगे, राइट हैंड काट देंगे, लेफ्ट हैंड काट देंगे? बिल्कुल नहीं। शरीर को क्या आप सोचेंगे हाथ काट देंगे, पैर से काम चला लेंगे, आंख को फोड़ देंगे, नाक से काम चला लेंगे? शरीर को सभी अंगों की आवश्यकता है। इसी तरीके से चिकित्सा विज्ञान में सभी पद्धतियों की आवश्यकता है। वो समय अनुसार, स्थान अनुसार, व्यक्ति अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार उसकी विवेचना करती हैं, अपने ज्ञान के हिसाब से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि समाज में जितनी बीमारियां हैं, व्याप्त हुई हैं, उनका निराकरण कर सकें। इससे ये जो आप जो बात कह रहे हैं ये बहुत ही गलत, जो जिसने भी स्टार्ट किया है बहुत ही नहीं चाहता, ये देश भी नहीं चाहेगा, क्योंकि आयुर्वेद हमारे इतिहास का हिस्सा है और उसे हम संजोए रखना चाहेंगे। जब डॉक्टर और एलोपैथ नहीं हुआ करता था तब भी हमारे यहाँ वैद्य हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, ये पढ़ा भी जाता है, और आज भी इसका प्रूफ जमीन पर दिखता है। अगर एलोपैथ और आयुर्वेद को मिलाकर किसी बीमारी का समाधान होता है, किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, तो फिर विरोधाभास कहां पर होता है, इसकी जगह कहां पर है? एलोपैथ और आयुर्वेद, जी हां, अगर कोरोना से या किसी भी बीमारी से जंग को लड़ना है तो इन दोनों का साथ चलना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि 16वीं सदी में एलोपैथिक जो दवाइयां या डॉक्टर इस देश में आया, उससे पहले आयुर्वेद पर ही हम लोग डिपेंड करते थे, क्योंकि पुर्तगाल का जब पश्चिमी भारत में कब्जा हुआ कुछ इलाकों में, जब वहां से जो व्यापारी आते थे, जो जहाज वहां से आते थे, वो डॉक्टर लेकर आते, तब भी इसकी सीमित संख्या थी, बहुत सीमित तौर पर इलाज किया जाता था एलोपैथिक तरीके से, वरना आयुर्वेदिक ही इलाज होता था। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, पुष्करबीर सिंह भाटिया आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक नहीं बल्कि 2 सवाल आपसे, और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। आपने अस्तित्व की बात की कि एलोपैथी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद को लेकर, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने को लेकर और आयुर्वेद की आज की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? आयुर्वेद का अस्तित्व क्या खतरे में नहीं है? अगर एलोपैथ ने इस देश में जगह बनाई तो आयुर्वेद ने जगह बनाने दी, या आयुर्वेदाचार्यों ने, आयुर्वेद को समझने वाले और जानने वालों ने बनाने दी? और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप बीमार होते हैं, कोई भी बीमार होता है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे उसे? आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाइए, आयुर्वेद को देखिए, या एलोपैथ को देखिए आज की डेट में? सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ जी। आज कोई बीमार होता है तो वो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आज लोग अपने आप ही आयुर्वेदाचार्य के पास जाना पसंद करते हैं पहले, और आज से 60-70 साल, 40-50 साल पहले भी आयुर्वेदाचार्य के पास जाना ही पसंद करते थे। जो बीच का जो कालखंड था, जिसके कई कारण हैं, उसको हम नहीं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं मैं जाता, उसमें जरूर, क्योंकि आयुर्वेद को राजाश्रय नहीं मिला, यानी कि आप राजाश्रय से मेरा अभिप्राय यह है कि जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी बजट उसमें हेल्थ का जो है वो ऑलमोस्ट 100% एलोपैथी को मिलता रहा है। तो इसलिए अब जब सरकारी सुविधा जब जिसने लेनी है, जिसने फ्री की चिकित्सा लेनी है, तो वो सरकारी अस्पताल में ही जाएगा ना, तो वहां तो उसको एलोपैथी चिकित्सा मिलती है, तो उसकी वजह से वो मजबूरी में एलोपैथी चिकित्सा ले रहा था। आज लोग बाई चॉइस आयुर्वेदिक चिकित्सा ले रहे हैं, फ्री की चिकित्सा छोड़कर भी। आज भी गांवों में जो है लोग जो किट्स बांट रहे हैं, जिसमें एलोपैथी मेडिसिन भी होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती हैं। हमारे ध्यान में आया जो सेवा भारती वाले बांट रहे हैं, और लोग बांट रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें तो ये सिर्फ आयुर्वेदिक किट्स दे दो, हमें ये नहीं चाहिए।
हमें जिंक नहीं चाहिए, हमें ये कुछ नहीं चाहिए। तो बाई चॉइस ये तो हो गया दूसरे प्रश्न का जवाब। पहला प्रश्न आपका जो है थोड़ा सा रिपीट करेंगे। पहला प्रश्न एक बार मेरा ये था, सवाल ये था कि आपने कहा एलोपैथ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसका अस्तित्व खतरे में है। मैंने कहा आयुर्वेद का अस्तित्व खतरे में किसने डाला, जो हमारे पास पहले से मौजूद था। एलोपैथ को जगह बनाने के लिए किसने वो स्पेस दिया कि एलोपैथ जगह बना पाया? बिल्कुल, वो जो मैंने दूसरा जवाब दिया, जगह बनाने वाली बात तो वहीं आ जाती है। बाकी रही बात अस्तित्व की आयुर्वेद की, तो वो कभी खतरे में ना था, ना होगा, ना कभी हो सकता है जी। आयुर्वेद जो है वो इस देश के जन जन में व्याप्त है, हमारी रसोई में व्याप्त है, हमारी जो पाक कला है जो है वो भी आयुर्वेदिक है, हमारा जो खान पान है वो भी आयुर्वेदिक है, हमारा जो रीति रिवाज है वो भी आयुर्वेदिक है जी। एक एक चीज जो है हमारा जो पहनने का ढंग है, कपड़े पहनने का ढंग, वो भी हमारा जो है वो भी हमारा आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद जो है उसका अर्थ कोई एक विशेष, ठीक है सर, आपने परिभाषा बता दी, लेकिन उस बात का सवाल का जवाब नहीं दिया जिसको जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा आयुर्वेद। आपने कहा एलोपैथ लड़ रहा है, लेकिन आयुर्वेद के अस्तित्व मैंने कहा एलोपैथ आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई सर? आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई? एलोपैथ के डॉक्टर, एलोपैथ के हॉस्पिटल बहुत ज्यादा हैं, आयुर्वेद के डॉक्टरों की संख्या सीमित है, हॉस्पिटल सीमित है, ऐसा क्यों? जब आप कह रहे हैं बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर है, हम भी मानते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा हम भी सुबह शाम पी रहे हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं पी रहे। लेकिन जो लोग बहस करते हैं उनके लिए सवाल यह है कि एलोपैथ अगर इतना कारगर है, जिसे हम मानते थे, ऋषि मुनि पहले दौर में चलता था, हमारे बुजुर्गों ने इस्तेमाल किया, आज के दौर में कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसे नकार दिया? इसका जवाब आपसे चाहिए होगा। मैं वत्स जी के पास जा रहा हूं, डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो आयुर्वेद और एलोपैथ में संघर्ष इसलिए भी कहा जा सकता है डॉक्टर पंकज वत्स कि आयुर्वेद को थोड़ा धर्म से जोड़कर देखा जाता है, आप ये मानते हैं? देखो पंकज जी, अब मुझे ना 5 मिनट आराम से सुनने की कोशिश करना, बीच में टोकना मत। जी, मैंने अब तक भी नहीं टोका सर आपको, मैंने बोलने दिया है आपको। आयुर्वेद और एलोपैथ जी, मैं आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में कोई मुकाबले की बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है, उसी तरीके से आयुर्वेद और एलोपैथ की आवश्यकता हर व्यक्ति को है जी। पहली चीज। अब ये झगड़ा जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की बात और फलाना बात कर रहे हैं, इसके में आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेदाचार्य को छोड़िएगा, आयुर्वेदाचार्य नहीं, तथा कथित हमारे प्रिय, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो एक योगाचार्य बने, उनका पिछला बैकग्राउंड समझ लीजिएगा, फिर फाइनेंस, फिर फलाना, फिर प्रॉपर्टीज, बाकी सब जो भी कुछ छोड़िए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन उन्होंने जो विवाद जिसने स्टार्ट किया है वो ऐसा ही विवाद है जैसा राहुल वर्सेस मोदी। कोई कंपैरिजन है? जी, राहुल वर्सेस मोदी कोई कंपैरिजन है? नहीं। अब आप सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। अब मैंने आपको कहा था बोलेंगे नहीं, 5 मिनट मुझे बोलने देंगे। नहीं सर, अगर आप इधर उधर थोड़ा जाएंगे मुझे तो बोलने दीजिएगा, मैं इसीलिए बैठा हूं सर। आप मेरे को 3 बात बोलने देगा, क्या कहेंगे? हमने ये कहा कि आज की कौन सी पद्धति पर हम विश्वास करें, लोग ये जानना चाहते हैं। आपकी इस बहस के बीच में लोगों के लिए जानना जरूरी है कि आयुर्वेद पर डिपेंड वो रहे, एक बार आयुर्वेद का रुख करें या फिर वो डॉक्टर की टेबलेट खाएं, अंग्रेजी दवा। पंकज जी, मैंने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की, दोबारा समझा देता हूं जी। आयुर्वेद और एलोपैथ एक दूसरे के पूरक है, शरीर को सबकी आवश्यकता है जी। लेकिन जो बहस जो आयुर्वेदाचार्य तथा कथित रामदेव ने जो स्टार्ट की है वो उसी तरीके से है जैसे कि मोदी वर्सेस रामदेव, राहुल गांधी वर्सेस रामदेव। दूसरा, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आईआईटी सुनिए, आपने आईआईटी के नाम भी सुने होंगे, आईआईटी का एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम भी होता है जी। हर व्यक्ति जो इंजीनियर बनना चाहता है वो आईआईटी का एग्जाम भी देता है, जेईई का भी एग्जाम देता है। अब उसके बाद आईआईटी में कौन जाते हैं? जो तो उस समय मेहनत करके बाकी करके ब्रेन माइंडेड टॉप के जो लोग हैं वो आईआईटी में चले जाते हैं, उसके बाद जेईई में आते हैं। तो जेईई के लोगों को आईआईटी के लोगों के साथ कंपटीशन करने का आपने मौका कहां दिया? पंकज जी, आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा कि आज के दौर में कोई मेरी बात सुन लीजिएगा, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा सर। अगर आईआईटी का इंजीनियर और एक जेईई का इंजीनियर
इसी देखिए, तरीके इंजीनियर से छोड़िए ना, इंजीनियर छोड़िए, अरे सुनिए आईआईटी ना। छोड़िए, आईटी छोड़िए, आप ये बता दीजिए बस कि आज के दौर में अरे आयुर्वेद के एक मामले में ये देश एक कहां नीट पर एक खड़ा टेस्ट होता है, एलोपैथ के मामले में आपने ये देश नीट का कहां पर टेस्ट खड़ा सुना है? आप छोड़ दीजिए बाबा, आपने वो नीट छोड़ का दीजिए टेस्ट मोदी सुना जी। है? आपने नीट का टेस्ट सुना है? नीट का टेस्ट हर व्यक्ति जो भी आयुर्वेद एलोपैथ कुछ भी करना चाहता है, हेल्थ सर्विसेज में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो नीट का एग्जाम देता है। जब नीट का एग्जाम देता है तो टॉप मोस्ट है, जो सबसे ऊपर हुआ है, वो उसमें एम्स में चले जाते हैं, उसके बाद बढ़िया इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, उसके बाद करते 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 आयुर्वेदा में कौन जाते हैं जी, जो उनको मेडिकल कॉलेज में कहीं एडमिशन ही नहीं मिलता है। पंकज साहब, मुझे एग्जाम नहीं आप देना सुनने है की सर, कोशिश प्लीज कीजिएगा। मुझे एग्जाम नहीं देना है, ना उन मरीजों को एग्जाम देना है जो इस वक्त आपकी ओर लेकिन देख मैं रहे आपको हैं। ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कोरोनिल बेचने का काम, ये जो वैद हकीम आगे लाने का काम, अरे एक बात सुनो, 99% कोरोना के मरीजों को बगैर किसी इलाज के ठीक हो जाना है। जी, 99% मरीजों को बगैर किसी भी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाना है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। जी, कोरोनिल, काडा, पाडा इज ऑल यूजलेस। जी, 99% को ठीक होना ही है। जी, 1% है जो खतरे में है, जिनकी बात जान बचाने के लिए खतरे के साथ करना पड़ता है। जी, उन 1% लोगों के लिए कोई व्यवस्था आयुर्वेदा में नहीं है। जी, बुखार की दवाई तो बता दें। अगर आपको बुखार होगा पंकज जी आपको अगर बुखार हो जाता है, 103 बुखार हो जाता है, तो प्लीज मेरे को कृपया ये बताइएगा कि आप पैरासीटामोल लेना पसंद करेंगे या कोरोनिल लेके काम चला लेंगे? मैं वो दवाई लेना पसंद करूंगा सर जिससे मेरा इलाज हो सके, जिससे अरे मैं आप अच्छा हो बताइए ना, सकूं। आपने अभी तक इतने बड़े हो गए, अभी तक भी आपने नहीं, मैं वो इलाज लेना पसंद करूंगा जिससे मेरी जान बच सके। अगर आप, मैं एक मरीज हूं, आप मुझे मरीज के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, अगर मुझे एलोपैथ से फायदा होगा तो मैं एलोपैथ की तरफ जाऊंगा, अगर मुझे आयुर्वेद से फायदा होगा तो मैं आयुर्वेद की तरफ जाऊंगा। आयुर्वेद को भाड़ में मारो ना, आप एलोपैथ आयुर्वेद को भाड़ में मारो। आप सिर्फ ये बताओ कि आपको बुखार हुआ तो बुखार के लिए आपको इमीडिएटली आपने क्या लिया, आपके परिवार के लोगों ने क्या लिया? जो आयुर्वेद एलोपैथ कहीं पर भी पूरे संसार में अगर किसी को बुखार होता है तो आपको बुलाया गया तो थोड़ा एलोपैथ को बताने के लिए, तो आप भी आयुर्वेद बताने लग गए, आयुर्वेद समझाने लग गए। आयुर्वेद समझाने के लिए हमारे पास पुष्कर वीर सिंह भाटिया जी वैसे ही थे। हमने सोचा था कि एलोपैथ को थोड़ा विस्तृत तरीके से आप बता पाए, क्योंकि मैं तो बस इतना ही जानता था। पुरतगाल आए, 99% पुरतगाल आए, कुछ डॉक्टर उनके साथ आए, अंग्रेज आए तो और ज्यादा विस्तार हो गया। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था सर, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत सारी जानकारियां हम तक साझा की, और मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। आयुर्वेद एक तरफ खड़ा है और इधर एलोपैथ खड़ा है। आयुर्वेद एलोपैथ कहीं नहीं खड़ा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा आगे चर्चा बढ़ा पाऊं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थिति तो साफ है, क्योंकि जिस तरीके की बहस हो रही है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, हालांकि इस चर्चा को नहीं होना चाहिए था। आयुर्वेद अपना काम करता, एलोपैथ अपना काम करता तो बेहतर होता, किसी की जान बच पाती। अगर हम आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ करते रहेंगे तो शायद किसी की जान चली जाएगी। इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।